नमस्कार साथियों, आज ये दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। तो उसमें पहला चैप्टर जो था वो बेसिक कैलकुलेशन एंड नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि जिस सिस्टमेटिक वे में मैंने कल जो चैप्टर्स को डिस्कस किया था उसी सिस्टमेटिक वे में मैं उन सारे चैप्टर्स को एंड उन सारे चैप्टर्स में जितने भी प्रकार के टाइप्स होंगे मैं उन सारे का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो पहला जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया था बेसिक कैलकुलेशन एंड नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको देखते हैं कि किस यूनिक तरीके से उसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस को लिखा है। उन सारे जो टाइप्स के क्वेश्चन से मैं उसको पहले एक बार पढ़ता हूँ, फिर ये जानेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे मिलता जुलता है। तो पहले मैं देखता हूं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज एट द राइट मोस्ट प्लेसेस ऑफ द प्रोडक्ट। और उसके बाद 1 2 3 क्वेश्चंस लिखे गए हैं। बोल रहा है कि इन सारे नंबर्स को यदि गुणा किया जाए तो गुणा करने के बाद जो भी नंबर्स आएंगे, सपोज दैट मान लीजिए कुछ नंबर्स आते हैं इस तरह से, तो इसमें राइट मोस्ट प्लेसेस पे कितने जीरो आएंगे उसके बारे में पूछा गया है कि बताइए वो कितने जीरो होंगे। ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप है कि व्हाट विल बी द नंबर एट द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। यदि इन सारे संख्या को गुणा करें तो इकाई स्थान पे क्या आएगा। सिर्फ इकाई स्थान की बात हो रही है। हो सकता है कि 0 आए, हो सकता है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो यहां ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं दो, उसमें ये पूछा गया है कि इकाई स्थान पे क्या आएगा। हो सकता है 0 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, या दूसरा नंबर्स भी आ सकते हैं। और इसमें यह बोला गया है कि यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो राइट मोस्ट प्लेसेस पे कितने जीरो होंगे। पहले तो ये दो क्वेश्चंस का ये बेसिक डिफरेंसेस था जो मैंने आपको समझाया। अब इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं ये बताता हूं कि यदि ये हमें जानना है कि किसी संख्या को मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो आएंगे, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। देखिए, यदि मान लेते हैं कि कोई भी संख्या लेते हैं 3 × 5, यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। क्या जीरो आया? नहीं आया। 7:8 करेंगे तो आएगा 56। क्या जीरो आया? नहीं आया। लेकिन यदि 2 × 5 करते हैं तो जीरो आया, 10 आया, जीरो आया, एक जीरो आया। तो मान लेते हैं कि 4 × 25 करते हैं तो 100 आता है, तो यहां भी जीरो आया, 2 जीरो आया। तो आप देख रहे होंगे कि जीरो का फॉर्मेशन 2 और 5 के मिलने से ही होता है। यदि आप 2 के साथ में 7 को मिला लेंगे तो जीरो नहीं बनेगा आपका। 2 के साथ में 3 को मिला लेंगे तो जीरो नहीं बनेगा। या 5 के साथ में आप 3 मिला लीजिए, 5 के साथ 7 मिला लीजिए तो वो जीरो नहीं बनेगा। जीरो का निर्माण तब होगा जब 1 5 और 1 2 मिलेंगे तो 1 जीरो बनेंगे। तो इन सारी बातों से आप ये समझे होंगे कि जीरो का निर्माण 2 और 5 के प्रोडक्ट से होता है। ठीक है, तो 2 × 5 किए तो 10 आया, जीरो आया। लेकिन बात यह है यहां पे कि कितने जीरो आएंगे ये कैसे पता चलेगा कि राइट मोस्ट प्लेसेस पे कितने जीरो आएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा देखिए, मैं बताता हूं
कि यदि आपके पास 2 का पावर q है, मतलब 2 गुने 2 गुने 3 बार लिखा हुआ है, और 5 का पावर 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देखिए क्या होता है। 8:5 कितना हो गया? 40। मान लेते हैं कि 2 का पावर q है और इधर 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो गया 8 और ये 25, 200। पहले कुछ नंबर्स को लेकर देखते हैं, आखिर जीरो का निर्माण जो हो रहा है वो तो पता चल गया कि 2 और 5 के मिलने से होता है, लेकिन कितने जीरो होंगे ये कैसे पता चलेगा। अब ले लेते हैं 5 का पावर q और 2 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 125 गुने 2, ये हो जाएगा 250। 5 का पावर 4 ले लेते हैं और 2 को स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का पावर 4 करेंगे तो 200, ये हो जाएगा 4, और ये 5 का पावर 4 करेंगे तो 125 गुने 5, 625 गुने 4 करेंगे तो ये आएगा 2500। अब यहां पे देखिए, मैंने जो यहां पे लिखा है उसको आप अच्छे से देखिए। 2 का पावर q, ये पहले पता चल गया है कि 2 और 5 के मिलने से ही 2 और 5 के मिलने से ही जीरो का निर्माण होगा, लेकिन कितने जीरो ये कैसे पता चलेगा। तो यहां पे देखिए, तो 2 का पावर q है और 5 का पावर 1 है, यहां 2 का पावर q है और 5 का स्क्वायर है, 5 का q है, 2 का 1 है। तो आप देख रहे होंगे कि 2 या 5 ये मैटर नहीं करता है, जो मिनिमम पावर होता है, मिनिमम पावर चाहे वो 2 के ऊपर हो चाहे 5 के ऊपर हो, उतने जीरो का निर्माण होता है। जैसे 5 का पावर यहाँ पे 1 था, मिनिमम पावर 5 के ऊपर है तो 1 जीरो आया। यहाँ 2 का पावर q है और 5 का स्क्वायर है, मिनिमम पावर 2 है, 2 जीरो हुआ। यहाँ पे मिनिमम पावर 1 है तो 1 जीरो हुआ, यहाँ पे मिनिमम पावर 2 है तो 2 जीरो हुआ। अब ये पता चल गया कि सबसे पहले जीरो का निर्माण 2 और 5 के प्रोडक्ट से होगा, और कितने जीरो होंगे ये डिपेंड करेगा कि जो मिनिमम पावर होगा, आइदर 2 और 5, जिस पे भी मिनिमम पावर होंगे उतने जीरो होंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं, आपने इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा होगा। अब मैं ये क्वेश्चंस को बनाता हूं, तो बनाने से पहले क्या करना होगा कि पहले इसमें से जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है उसमें से उसका प्रोडक्ट में से ये देखना होगा कि कितने और कितने 5 है। हमको तो इन सारी संख्याओं से मतलब है नहीं, क्योंकि आपने तो पहले ही देखा कि जीरो का निर्माण 2 और 5 के प्रोडक्ट से होता है। तो अब इन सारी संख्याओं में से हमें 2 और 5 को ढूंढना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ 2 एंड टोटल नंबर ऑफ 5 कितने हैं, और उसके जो मिनिमम प्रोडक्ट होंगे उसको ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि राइट मोस्ट प्लेसेस पे कितने जीरो आएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए 74 है, तो 74 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 37 लिख सकते हैं, ये हो गया। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसी तरह से 84 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा कि 4 गुने 3 12 और 7 84 हो गया, ठीक है। तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। 85 17 गुने 5, अभी एक बार बता देते हैं, हालांकि बाद में इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, हमें 5 और 2 ढूंढना है, 5 और 2 मिल जाएगा, उसी से हमको पता चल जाएगा कि कितने जीरो होंगे, ठीक। 85 को आप 5 गुने 17 लिख दीजिए, ओके। 35 को आप 7:5 लिखिए। इसी तरह से 26 को 2:13 लिखिए। 95 को 19 जा 95, 22 को 2 इंटू 11 लिख देते हैं। इसी तरह से 20 तो ये 2 का स्क्वायर यानी 4 और गुने 5, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 4 और 5
20 हो गया क्योंकि इसमें 2 भी है 5 भी है। इसी तरह से 50 को जब लिखते हैं तो 25 दूना 50 होता है ना, तो 5 का स्क्वायर है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 50 हो गया। इसी तरह से 185 को लीजिए तो आपको पता होगा कि एक 5 इसमें है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और 37 होगा, ठीक है। और एक बच गया 45 को लिख दीजिए 9:5 45। मैंने सभी को पहले फैक्टराइज कर लिया है, हालांकि बाद में इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको फैक्टराइज के फॉर्म में लिखिए। उसके बाद अब इसमें से हमको पता है कि 2 और 5 देखना है, कितने 2 और कितने 5, बस यही तो देखना है। ये पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने 0 है। तो यहाँ पे एक कुछ पावर नहीं तो एक पहले 2 का देख लेते हैं, 1 2 3 3 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 8, यानी 2 का पावर जो हुआ वो हुआ 8 और 5 का पावर, अब देखिए यहाँ पे 5 × 5 यानी 2 है, 2 और 3 5 5 और 1 6 6 1 7 8 9 2 11 1 12 और 1 13। 5 का पावर 13 है और 2 का पावर 8 है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो मिनिमम पावर होंगे उतने ही 0 होंगे। तो यदि इन सारी संख्याओं को यदि गुना किया जाए तो डॉट 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 कुछ नंबर आएगा, लेकिन राइट मोस्ट प्लेसेस पे 8 0 होंगे। ये हुआ आपका आंसर। इसके बारे में मैंने पहले ही समझा दिया था। हालांकि जब आप इसको समझ जाते हैं तो इतना लिखने का जरूरत नहीं होता है। क्या होता है, यहां से सिर्फ 2 और 5 को, जैसे यदि इसी क्वेश्चंस को देखा जाए तो 37 × 2 74 होता है, तो हमको 37 से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ 2 ले लेते। 25 में से 2 5 है, 5 ले लेते। 12 में 4 है, 4 ले लेते। 125 में 3 5 है, ले लेते। 85 में 5 है, 17 से क्या मतलब है, 17 से कोई मतलब हमें नहीं है। 26 13 × 2 2 से हमको मतलब है, 13 से कोई मतलब नहीं है। 95 5 जा 19 × 5 19 × 5 95, तो हमको 5 से मतलब है, 19 से कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से आप इन क्वेश्चन को भी बना सकते हैं और ये क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह से अब दूसरा वाला जो है, इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करें, गुना करें सारे नंबर्स को, तो इकाई स्थान पे क्या आएगा। कभी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि ये बताइए इन सारी संख्याओं को गुना करेंगे तो क्या आएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पे क्या आएगा। तो बहुत ही इजी है। अब देखिए मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, और जब भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इकाई स्थान, यूनिट प्लेस वाले को लेते जाएंगे। क्योंकि आप जब भी किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यूनिट प्लेस पे जो आता है वही आता है। फिर इसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पे, तो हम लोग सिर्फ यूनिट इकाई स्थान वाले को देखते जाएंगे। 8 × 5 किए तो 40 आ गया, 0 आ गया। अब ये बताइए कि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 0 आ गया, या अब उस संख्या से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बताइए उसके इकाई स्थान पे 0 आएगा कि नहीं। आगे देखने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। 8 × 5 किए 40, 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि संख्या कुछ भी आए, कितनी बड़ी संख्या आए, लेकिन उसके इकाई स्थान पे 0 ही आएगा। इसी तरह से इसको देखते हैं। 7:1 7, ओके 7 आया। 7 4 जा 7 7 × 4 करेंगे 28 आएगा। 28 आएगा तो 28 से हमको मतलब नहीं है, इकाई स्थान पे जो है उसको ले लेते हैं। 8 हो गया। 8 × 7 करेंगे 56 आएगा। 6 से मतलब है। 6 × 1 करेंगे 6 आएगा। 6 × 3 करेंगे 6 3 18, 8 आया इकाई स्थान पे 8। 8 × 8 करेंगे 64। 64 से हमको मतलब नहीं, इकाई स्थान से मतलब है। 4 आया 64, और 4 × 7 करेंगे तो 28 आएगा, इकाई स्थान पे 8 आया। 8 × 9 करेंगे 72, 2 आया। 2 × 6 करेंगे 12 आएगा। 12 से नहीं मतलब है, इकाई स्थान। यानी इन संख्याओं को यदि मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तो इकाई स्थान पे 2 आएगा। तो मैंने ये 2 टाइप बताए। इसके बाद
जो तीसरे टाइप है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। ये तीसरे टाइप है और एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको देखेंगे। उससे पहले मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। What will be the number at the unit place of the product? 65 का पावर टू 35 का मतलब हुआ कि 65 गुने 65 गुने 65 गुने 65 कितने बार लिखा हुआ है? 235 बार लिखा हुआ है। और 65 को 235 बार लिख दीजिए और उन सबों को प्रोडक्ट कीजिए, गुना कीजिए और ये बताइए कि इकाई स्थान पे क्या आएगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो इकाई स्थान पे ही पूछा जाएगा, क्योंकि कभी भी इतनी ये जो संख्या है इसके पावर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि नंबर्स क्या आएंगे, इतनी बड़ी संख्या नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और ये पूछा जाएगा कि इकाई स्थान पे क्या आएगा। उसी तरह से 29 का पावर 146 का मतलब हुआ कि 29 इंटू 29 इंटू 29 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 146 टाइम्स लिखा हुआ है। और 29 गुने 29 गुने 29 146 बार लिख दीजिए और उन सबों को गुना करके बताइए कि इकाई स्थान पे क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। उसी तरह से 84 का पावर 430, 347 का पावर 147, 452 का पावर 51 प्लस 216 का पावर 36, और यानी इसका इकाई स्थान पे क्या आएगा प्लस इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा, और उन दोनों को सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या आएगा। इसी तरह से ये इसके इकाई स्थान पे जो भी आएगा और इसके इकाई स्थान पे जो आएगा उन दोनों को गुना कर लेंगे और ये बताएंगे कि इकाई स्थान पे क्या आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। तो जब भी किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे पहले भी एक टाइप को मैंने बताया, तो हम लोग इकाई स्थान को पकड़ते हैं, यूनिट प्लेस को पकड़ते हैं और उसी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 65 है तो इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 जितने टाइम्स लिखा हुआ होगा, 235 टाइम्स लिखा हुआ है तो उतने टाइम्स में क्या यूनिट प्लेस पे आएंगे। इसी तरह से 29 है तो सिर्फ 9 को देखेंगे, 9 इंटू 9, क्योंकि इकाई स्थान के लिए हमको सिर्फ इकाई स्थान देखना होता है। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 146 टाइम्स लिख देते हैं और ये जानते हैं कि क्या आएगा इकाई स्थान पे। तो इतने टाइम्स लिखना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम्स रहता नहीं है। तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है और इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको जानकर आप इन सारे क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि किसी संख्या, चाहे वो 0 हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो, उसके बारे में पहले जान लेते हैं आखिर वो बिहेव कैसे करता है। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी भी बार लिखा हुआ हो तो आपको पता होगा कि 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए इकाई स्थान पे क्या होगा 1। इसी तरह से यदि आपसे पूछ लिया जाता कि अच्छा ये बताइए कि 51 का पावर 139 क्या होगा, तो बोलिएगा क्या होगा, इकाई स्थान पे 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 गुने 1 गुने 1 कितने बार भी लिख लीजिए। 51 का मतलब 51 को नहीं देखते, 1 को देखते हैं। 139 टाइम्स लिखिए, चाहे कितने बार भी लिखिए, आपको पता होगा कि 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। ठीक है, ओके, 1 आएगा। इसी तरह से 0 देख लीजिए। मान लीजिए कोई संख्या यहां पे लिखा रहता कि 40 का पावर 39 या कुछ भी दिया रहे, मान लीजिए यहां पे ले लेते हैं 50, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि 0 इंटू, तो आपको पता होगा कि 0 को कितने बार भी लिखिए इकाई स्थान पे 0 ही आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये 1 वाले को कितने बार भी लिखिए इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। इसी तरह से 0 वाले को कितने बार भी लिखिए, कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए इकाई स्थान पे 0 आना है। 6 वाले भी सेम बिहेव करते हैं। आपको पता होगा कि 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 आएगा। फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने बार भी कीजिए 6 आएगा। 5 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए 5 ही इकाई स्थान पे आएगा। बताइए, पहले जो इसमें से 1 6 एंड 0 एंड 5, इन संख्याओं को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, कितने बार भी गुना कीजिए इकाई स्थान पे वही संख्या आना है। तो ये तो हो गया। ये जो 4 संख्या 1 2 3 4, इसके बारे में तो बता दिया, 0 1 5 एंड 6 इकाई स्थान पे
6 वाले का 6 आएगा, 5 वाले का 5, 1 वाले का 1 एंड 0 वाले का 0। एंड इसके अलावे यदि कोई संख्या दिया हुआ हो तो, जैसे 2, 3, 4 ये तो बचे हुए हैं, 8 और 9 ये भी बचे हुए हैं। तो आखिर आइए देख लेते हैं कि क्या होता है, ये कैसे बिहेव करते हैं। ये जब अगर जान लेंगे तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आपको इजी होगा। तो आइए जानते हैं, यदि 2 इंटू 2 करते हैं, 2 इंटू 2 करते हैं तो 4 आता है, और 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, फिर वही 2, फिर 2 गुने 2 4, फिर वही 2 से करेंगे तो 8, फिर वही करेंगे तो 8 दूना 16। आप ये देख रहे होंगे कि यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 4 2 को मिलाकर एक बंडल बनाते हैं तो 6 बनता है। फिर उसमें से 2 गुने 2 गुने 2, 4 2 को मिलाते हैं और देखते हैं तो 6 होता है। तो अब यह डिपेंड करता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 2 दिया हुआ हो और पावर कितने भी हो तो उन पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए इसलिए कि उसमें से जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे वो तो 6 बन जाएंगे, और जो संख्या बचा रहेगा उसको देख लेंगे। तो आइए एक क्वेश्चंस को पहले देखते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे 2 हो, तो आप अच्छे से समझेंगे इसको। जैसे मान लेते हैं कि 32 लेते हैं और इसके पावर 143। इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 143 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आपको पता था कि 2 गुने 2 गुने 2 4 बार में तो 6 बन जाता है, 4 बार में तो 6 बन जाता है, 4 बार में तो 6 बन जाता है। तो ऐसा क्यों ना करें, इसके पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, यही सोचिए कि यदि 8 टाइम्स लिखा होता, इसके पावर इजी देखते हैं, 32 का पावर 8 लेते हैं, मतलब 2 गुने 2 8 बार लिखा रहता, तो बताइए 6 आता कि नहीं। तो कैसे पता चलता, ये होता है कि इसको 4 से डिवाइड कर देते। 4 से डिवाइड करने के बाद यदि ये संख्या पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटने का मतलब ये हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 जो भी होगा वो पूरा का पूरा पेयर लग गया, और पूरा का पूरा पेयर लगने का मतलब है, आपको पता है कि 2 जो है वो 6 बनता है। यानी जो 2 का की है वो 6 है। तो अगर 32 का पावर 143 लिखा हुआ तो क्या करेंगे, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे 23, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा, 3 बच जाएगा शेष। मतलब ये हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 132 बार लिखा, 143 टाइम्स लिखा हुआ था, 4 से डिवाइड कर दिए, मतलब 4 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि सारे आपस में पेयर लग गए और 6 बन गए, और बचा जो रह गया वो संख्या बचा रह गया 2 गुने 2 गुने 2, 3 शेष रहने का मतलब हुआ कि 140 बार तक में तो आपस में सारे मिलके 6 बना लिए, और 3 शेष रहने का मतलब हुआ कि 2 गुने 2 गुने 2 बचा रह गया। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 और पहले से 6, आपको तो पता है कि 40 बार तक में 140 टाइम्स तक में जो भी होगा 140 संख्या तक में आपस में पेयर लग गया होगा, तो ये हो जाएगा 48। आप इतना अभी आपको समझाया जा रहा है, हालांकि इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। बाद में आप देखेंगे कि जो भी संख्या उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, या तो 4 से या तो 2 से डिवाइड होगा। 4 से डिवाइड करने के बाद जो संख्या जितना बचेगा उतने बार से में उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे क्या होगा। इसी तरह से 3 गुने 3 गुने 3 करके देखते हैं क्या होता है। 3 गुने 3 करेंगे 9, 9 गुने 3 करेंगे 27, 27 गुने 3 करेंगे तो 81 आएगा, यानी 1 आएगा। फिर 1 गुने 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81। ये भी देख रहे होंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पे 4 हो और उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बार में वो 1 बन जाता है, 4 बार में वो 1 बन जाता है। जैसे यदि एक क्वेश्चन बोले कि 43 का पावर बताइए 39 लिखा रहेगा तो क्या होगा, तो हमको पता है कि 4 बार में तो ये 1 बन जाता है, तो ऐसा क्यों ना करें, इसके पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में 36 आएगा, यहाँ 3 शेष बचेगा। मतलब ये हुआ कि 4 का जितने भी होगा वो पेयर लग गया होगा, एंड 3 शेष रहने का मतलब हुआ कि 3 इंटू 3 इंटू 3 ये ऐसा बचा रह गया। तो 3 तिया 9 तिया 27, यानी इकाई स्थान पे 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 तो ऑलरेडी हमको पता है कि इधर जितने भी पेयर लगे होंगे 1 बन गए होंगे। इसी तरह से 4 वाले को देखते हैं। 4 गुने 4 करते हैं
तो 4 चौक 16, 6 आता है। 6 गुने 4 करेंगे तो 4, 4 गुने 4 करेंगे तो 6। आप ये देख रहे होंगे कि 2 और 3 ये 4 बार में 6 बन रहा है, ये 4 बार में 1 बन रहा है, ये 4 जो है 2 बार में ही 6 बन जा रहा है। मतलब इसका जो की है वो 6 है और वो 2 बार में बन रहा है। तो इसी तरह से यदि आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए कि 44 का पावर 42 है तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो 4 है ना, हमको पता है कि 4 2 बार में ही वो रिपीट होने लगता है। सेम 4 गुने 4 करेंगे 16, फिर ये 4 आएगा, फिर 4 गुने 4 करेंगे 6 आएगा। तो ऐसा करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिएगा ये संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब हुआ कि सारे संख्या आपस में पेयर लग गए, और पेयर लगने का मतलब हुआ कि इसके इकाई स्थान पे 6 ही आएगा। मतलब 4 गुने 4 गुने 4 42 बार लिखा हुआ हो तो इकाई स्थान पे 6 आएगा। इसी तरह से 7 को देखिए, 7 गुने 7 करेंगे तो 49, 9 गुने 7 करेंगे तो 63 और 3 गुने 7 करेंगे तो 21, यानी 4 बार में 1, और फिर इसी तरह से करेंगे तो ये 4 बार में 1। हमको पता है कि 7 का कीवर्ड 1 है, क्योंकि 4 बार में वो रिपीट होने लगता है। तो इसी तरह से यदि आपसे एक कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 47 का पावर बताइए 43, हमको पता है कि 7 यदि 4 बार मिलेगा तो 1 बनेगा, 7 4 बार मिलेगा तो 1 बनेगा। तो क्यों ना इसके पावर को 4 से डिवाइड कर दें, और 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेष 3 बचेगा। 3 शेष रहने का मतलब हुआ कि 7 गुने 7 गुने 7 इस तरह से बचा रह गया। बाकी का इससे पहले जो होगा वो पेयर लग गया होगा, और पेयर लग के 1 बन गया होगा। तो 7 गुने 7 49 यानी 9, और 9 गुने 7 करेंगे तो 63 आएगा। मतलब इसके इकाई स्थान पे 3 आएगा। इसी तरह से 8 वाले को देखिए, 8 गुने 8 करेंगे तो 64, 4 गुने फिर 8 करेंगे तो 2, और 2 गुने 8 करेंगे तो 6। ये देखिए ये भी 6 होना शुरू हो गया। ये इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 4 बार में ये भी 6 बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर कोई प्रश्न दिया रहे कि बताइए 68 का पावर यदि 41 हो तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो हमको पता है कि 8 जो है 4 बार में वो 6 बनना प्रारंभ हो जाता है। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं ना। 4 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि इसके इकाई स्थान पे 1 बच गया। मतलब 8 × 8 यदि 41 टाइम्स हो तो 40 बार तक में तो पेयर लग के 6 बन गया, और बचा क्या रह गया, बचा रह गया 1, 8 बचा रह गया। मतलब 8 गुने 6 करेंगे तो 48 आएगा। हालांकि कीवर्ड को उसे मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। इसी तरह से 9 गुने 9 करेंगे तो 81, 1 आएगा। 1 गुने 9 9, 9 9 81, यानी ये 2 बार में 1, 2 बार में 1, 2 बार में 1। इसी तरह से आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 49 का पावर यदि 20 हो तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, तो 9 2 बार में रिपीट हो रहा है ना, 1 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब हुआ कि इकाई स्थान पे 1 ही होगा, क्योंकि पूरा पूरा पेयर लग जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यदि मान लेते हैं कि इसके 22 रहता तो भी वो 2 बार में हो जाता, लेकिन 23 रहता तो 1 शेष बचता। 1 शेष बचने का मतलब हुआ कि 9 गुने 9 23 बार लिखा हुआ था, 22 बार तक में तो पेयर लग के 1 बन गया। 1 9 बचा रह गया, यानी इकाई स्थान पे 9 आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया। अब इन क्वेश्चंस पे आऊँगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। इन क्वेश्चंस को तो आप बहुत इजीली बना पाएंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि यदि 0 हो तो पता है इकाई स्थान पे 0 आएगा, 1 तो इकाई स्थान पे 1 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, ये इतने सारे वही नंबर्स आते हैं, उसको बनाने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावे हमको पता है कि 2 वाला 4 बार में 6 होता है, 3 वाला 1 होता है, 2 6, 2 का कीवर्ड 6 है, 2 का कीवर्ड 6 है, 3 का कीवर्ड 1 है, 4 का कीवर्ड 6 है, 5 6 तो ऑलरेडी बता चुके हैं, 7 का कीवर्ड 1, क्योंकि 4 बार में वो वही रिपीट होना शुरू हो जाता है, जैसे 7 7 49, 9 गुने 7 63, 1 आता है। 8 का जो कीवर्ड है वो 6 है, और ये 9 का जो है वो 1 है। तो आइए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। 65 का 235 है पावर, तो आपको पता है कि 5 का पावर कितना भी रहे वो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। 29, ये वाले कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसको अगर समझ नहीं आए तो इसको एक बार और देख लीजिएगा
क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाया है, इसी के आधार पे आप किसी क्वेश्चंस को इजी बना पाएंगे। इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे, इधर देखिए 9 इंटू 9 इंटू 9 146 बार लिखा हुआ है ना। तो आपको पता है कि 2 बार में 9 जो है 2 बार में 1 बनना प्रारंभ होता है। तो ऐसा करते हैं कि 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, पावर को। जब 2 से इसके पावर को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका पावर पूरा पूरा कट जाएगा। संख्या हमको देखना ये है और पावर को डिवाइड करना है। तो पूरा पूरा जब कट गया मतलब ये हुआ कि आपस में पेयर लग गया और इकाई स्थान पे 1 आएगा। मतलब नहीं समझे, 9 गुने 9 गुने 146 बार लिखा हुआ है। तो यदि 2 बार लिखा रहता तो 1 बनता कि नहीं, 4 बार लिखा रहता तो 1 बनता कि नहीं। जैसे यदि इसी प्रश्न को हम बोलें 9 का पावर बताइए तो कि 4 बार में क्या होगा, तो 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 यदि लिख दें तो 2 बार में तो ये 1 बन जाएगा, फिर 2 बार में 1 बन जाएगा। इसी तरह से तो क्या किया हम, 2 के इसके पावर को डिवाइड कर दिया। पूरा पूरा कटने का मतलब 0 आने का मतलब 0 नहीं, 0 यदि उसका शेष रिमाइंडर 0 आया है तो 0 संख्या नहीं आएगा। 0 का मतलब हुआ कि वो पूरा पूरा संख्या पेयर लग गया, और 9 यदि पूरा पूरा पेयर लग जाए तो वो इकाई स्थान पे 1 आएगा। इसी तरह से 4 देखिए, 4 का पावर ये भी बोल सकते हैं कि 430 है, 430 है। तो आपको पता है कि 4 जो है 2 बार में 6 होना प्रारंभ हो जाता है, 2 बार में 6 होना प्रारंभ हो जाता है। तो हमको पता है कि इसका की 6 है। यदि पूरा पूरा इसका पावर कट जाए तो 6 ही आएगा। यदि पूरा पूरा नहीं कटा, जितना रिमाइंडर बचेगा वो मतलब संख्या 4 गुने 4 गुने 4 बचा रह गया। तो देखते हैं इसके पावर को डिवाइड करेंगे, इसके ये देखिए 2 बार, ये जो है 4 जो है वो 2 बार में 6 बनता है, 2 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। पूरा पूरा कटने का मतलब हुआ कि वो 6 यानी पूरा पूरा पेयर लग गया, 6 आएगा। 7 का पावर 147 का मतलब क्या हुआ, 7 गुने 147 बार लिखा हुआ है। तो आपको पता है ना कि 7 जो है 4 बार में 1 यानी 7 गुने 7 गुने 7 गुने 4 का बंडल बनाइएगा तो 1 होना प्रारंभ हो जाता है। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं इसके पावर को, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किए तो यहां पे 3 शेष आया। 3 शेष आने का मतलब ये हुआ, 3 शेष आने का मतलब हुआ कि बाकी जो संख्या है उससे पहले रहा होगा वो तो पेयर लग के 1 बन गया, और ये 7 गुने 7 गुने 7 3 बार बचा रह गया। और ये बचा रहने का मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 49, 49 गुने 3 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। इसी तरह से ये 2 प्रश्न है, ये 2 प्रश्न भी इजी ही हैं। आप इसको देखिए, आपको पता है ना 2 का पावर 51 है। आपको पता है कि 2 जो है 4 बार में 6 होता है, 4 बार में 6, 2 गुने यदि 4 बार लिखा हुआ तो 6 बनते जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आया। 3 शेष आने का मतलब ये हुआ कि 2 गुने 2 यानी बचा रह गया, यानी 8, इसके यूनिट प्लेस पे 8। और आपको पहले से पता है कि 6 का कितना भी पावर रहे 6 का पावर 6 ही होगा, यानी 14 आया। 14 का मतलब 14 से हमको मतलब नहीं है, इकाई स्थान पे क्या आएगा उससे मतलब है, यानी 4। इसी तरह से 4 ले लीजिए, इजी है। 4 2 बार में 6 बनता है, 2 से इसके पावर को डिवाइड कर देंगे तो 2 से करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब 6 आया इसका 6। और ये 3 का पावर 12 है, मतलब 3 गुने 4 बार लिखते हैं तो 1 बनता है। तो 4 से डिवाइड कर देते हैं तो पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटने का मतलब हुआ कि 3 गुने 3 जो 12 बार लिखा हुआ था पूरा पेयर लग गया। और आपको पता है कि पूरा पेयर लगता है तो 1 बन जाता है, इसके इकाई स्थान पे 6 आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्न को बनाइए, और यदि समझ नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, मैं उसको बताऊंगा और समझाऊंगा। आज मैंने 3 टाइप को डिस्कस किया है। इसी तरह से नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप्स होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और आप मेरे साथ बने रहिए। मैथमेटिक्स का एक एक चैप्टर्स के एक एक क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा और इतने यूनिक तरीके से बताऊंगा कि आप जब एग्जाम में जाएंगे तो देखकर उन सारे क्वेश्चंस को बना देंगे आप। ये तो अभी स्टार्ट है, आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आगे का और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।